हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाए। एक माननीय मुख्यमंत्री जी को 8 साल हो गए हैं और संविधान का ओथ जो लिया है, मैं तो उस ओथ की कॉपी मंगाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्यपाल एक आम नागरिक उसे आरटीआई के माध्यम से मंगवाए और देखे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ ली सर्व समाज, सर्व धर्म, सर्व हित के लिए ली है या स्पेशल किसी धर्म विशेष को चिढ़ाने के लिए या उनके नबी के शान में गुस्ताखी देने के लिए आप लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया है ताकि हमको एक हिंदुत्व का एजेंडा मिल जाए। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं ग्रेटर नोएडा। हमारे साथ हैं बीएसपी के कोषाध्यक्ष गौतम नगर के इंसाद अली जी। इंसाद अली जी, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक पोस्टर जारी हुआ जिसपे लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। वो पोस्टर कानपुर में बवाल मचाया, वो बरेली पहुंचा, वो गुजरात पहुंचा, महाराष्ट्र पहुंचा और इसके बाद में पुलिस की लाठी खाने के बाद में जो मुस्लिम युवा हैं, जो आई लव मोहम्मद को मानने वाली एक पूरी जो बिरादरी है, वो अब जेलों में पहुंच रही है। जो कानपुर से पोस्टर जारी किया गया था सर, उसको आप किस तरह से देखते हैं आई लव मोहम्मद? कि ये एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। लेकिन सर, कानपुर से जो पोस्टर जारी किया गया था, कौन लोग है, किसने जारी किया था ये पोस्टर आई लव मोहम्मद? मैं ये कहता हूँ, पहली बात तो आई लव मोहम्मद नहीं है, आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है पूरा नाम। जो पूरा अगर मेरी क़यादत है मेरे नबी की, वो ये है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद नबी साहब को पूरा नाम ले जाए। आई लव मोहम्मद कोई नाम नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नाम होना चाहिए। ये प्लानिंग के तहत है, इन्हीं के कुछ गुंडे लोग हैं। मैं तो साजिश है इसके पीछे, बिल्कुल साजिश है, ये एक रणनीति की जा रही है। ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व के 80% जो वोट है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अम्बेडकरवादी उन्होंने ये मांग कर दी है कि अब के भीमराज आके रहेगा और रामराज जाएगा। ये उससे डरे हुए हैं, इसीलिए मैच के अंदर क्या करते हैं, स्टेडियम में ये हिंदू मुस्लिम की एक मैच करा रहे हैं जिससे हिंदुत्व ये देखे, बदनाम करे मीडिया के माध्यम से। जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल खुलासा नहीं कर रही है, वहाँ की सच्चाई नहीं बता रही है। क्योंकि ये बताइए, कानपुर में जो घटना घटी, जो एफआईआर दर्ज करी गई है, पुलिस ने दर्ज करी गई है। मैं तो इस कार्यपालिका पर भी यकीन शक कर रहा हूँ कि एक दरोगा ने मेरी आस्था पे अटैक किया, मेरी आस्था पे एक मुकदमा दर्ज किया। ये बताइए भारतीय कौन संविधान में है? अभी कल परसों करनी सेना के लोगों ने आगरा में उनके घर पे जाके अटैक किया और खुलेआम अटैक किया, खुलेआम गुंडागर्दी करी। योगी आदित्यनाथ आगरा के अंदर मौजूद थे, उसके बावजूद भी सांसद रामदास के घर पर अटैक कर दिया। इसको क्या कहेंगे आप? क्योंकि डर गए अब ये समझ गए कि इन्होंने हिंदुत्व के अंदर जो हिंदुओं में भी जो जातिवाद करा है, सब लोग हिंदू जो जाग चुके हैं कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसीलिए जो बेचारे अशिक्षित मुसलमान हैं उनके पाले में गेंद गिर देते हैं, क्योंकि वो हम अपने नबी से प्यार करते हैं और हम अपने नबी के शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। लेकिन ये प्लानिंग के तहत किया गया, उन्हें पता है कि मुसलमान मैदान में आएंगे, नबी को छेड़ेंगे तो हम। लेकिन तौकीर रजा आ गए थे ना उनके साथ में, तो उनको सपोर्ट करने के लिए। देखिए, मैं तौकीर रजा की ये नहीं कह रहा तौकीर रजा क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन जब इनको पता है कि ये मैच खेल रहे हैं, तुम्हें बॉल फेंकने की जरूरत क्या है? ये साजिश है। मिले हुए दोनों अंदर खाने, तो मैं तो मिल गए, बिल्कुल डेफिनेटली लग रहा हूँ मुझे इस तरह से मिले हुए हैं। अरे तुम जेल में डाला गया है उनको। भाई जेल में कौन डाला गया, कैसे डाला गया, ये बताइए। तुमने संभल का कांड देख लिया, संभल में निर्दोष बच्चों को गोली मारी गई है, संभल के अंदर निर्दोष बच्चों को जेलों में घेरा गया है। तुम बहराइच देखा गया है, तुमने वहां सबक नहीं लिया? तुम्हें एनआरसी में नहीं देखा कितने बच्चों को बंद कर रखा जेलों के अंदर? बताइए, उमर खालिद को बंद कर रखा है, उन लोगों को बंद कर रखा है। समाज अम्बेडकरवादी लगे हुए हैं उनको निकालने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद तुम उनके हाथ में गेंद देना चाहते हो, जो सरकार को बनाना चाहते हो दोबारा से गंदे रास्ते से। आप लोग क्यों समर्थन करते हो उसका? ठीक है, आप आंदोलन कर रहे थे, आपके पास हर तरीका था देने का। पहले आप राष्ट्रपति को मिलने का टाइम देते कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी दे, राज्यपाल से कहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ इस चीज़ को। पहले तो वो दरोगा हमको चाहिए जिस दरोगा ने नबी की शान पे ये पोस्टर पे एफआईआर दर्ज करी है। ये भारतीय किस संविधान तहत करी गई है? आप बताइए ना। कि इनको मसाला चाहिए। अब हिंदू जो पढ़ा लिखा है वो समझ गया है, और जो दल हैं वो जो अंबेडकर विचारधारा के लोग हैं उन्होंने अपनी गति को बढ़ा दिया है। ये डर चुके हैं बीएसपी के मिशन से। बीएसपी के मिशन को सबको याद आ चुकी है कि बहन जी ने 2007 की सरकार में कोई दंगा नहीं होने दिया, किसी धर्म किसी जाति को नुकसान नहीं होने दिया, किसी के धार्मिक स्थल को कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी। और ऐसे मनुवादी विचारधारा के जो लोग थे, जो मनु की विचारधारा रखते थे, उनका मुंह बंद सील करके लोकतंत्र की कलम से बंद कर दिया था। अब इनको लग रहा है कि बहन जी ताकत में आ चुकी है, किसी ना किसी तरीका से मुसलमान को दिखाओगे तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है। इनकी प्लानिंग है इस तरह की। लेकिन जो मुसलमान युवा जेल गए हैं अपने नबी के लिए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है,
तौकीर रजा के रिश्तेदार के यहाँ भी बुलडोजर चल गया है। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोट लेने वाली पार्टियां हैं, जैसे पीडीए हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, ये तो हितैषी हैं बहुत बड़ी मुसलमानों की, तो इनको बचाने के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हैं अखिलेश यादव वगैरह? देखो, मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संविधान। आज मैं सच बता रहा हूँ, मुसलमानों तुम गुमराह मत होइए, तुम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलिए, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं फिर पीडीए एक नकली पीडीए है, क्योंकि इसका तो यकीन तभी हो गया जब आपका एक 40 साल आपकी राजनीतिक संस्थापक आजम खान साहब जेल से आए, तो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको फूल माला देने के लिए खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो कोर्ट ने उनको इंसाफ दिलाया है। किसी पार्टी ने इंसाफ नहीं दिलाया, कोर्ट ने इंसाफ दिलाया उन्हें। माननीय न्यायालय द्वारा उनको बाकायदे संविधान के तहत सम्मान तरीका से उनको बेल दी गई है, उनको राहत दी गई है। तो क्या वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फर्ज नहीं बनता, जो हमारी पार्टी का संस्थापक है, जो हमारी पार्टी हमारे वालिद साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आजम खान ने कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को सींचा है। आप रिहाई के लिए मुबारकबाद देने के लिए रेल के बाहर भी नहीं गए आप? जब बाबा साहब की विचारधारा पूरे देश में या जिन आम लोगों के बीच में जिन्होंने बाबा साहब ने जिनके लिए संविधान बनाया था, जिनके लिए वो आइन है, वो लोग सब समझ गए हैं कि ये लोग जानबूझकर कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे आम इन समय मुसलमान नहीं कहता, आम लोग भी फंस रहा है इसमें। जब नवरात्रे चल रहे थे हिंदुओं के, तब ये पोस्टर जारी किया गया था आई लव मोहम्मद वाला। उसका रीजन है इनके पास कोई ऐसा वोट मांगने का अब कोई रास्ता नहीं है कि जिससे ये वोट मांगे। ये करना चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीका से हिंदू मुस्लिम वाली जो रणनीति है उनको आगे बढ़ा के काम करें, क्योंकि राम मंदिर बन चुका, वो विवाद खत्म हो चुका है। अब लोगों के पास राम मंदिर की डिमांड थी, वो बना लिया, जैसे तैसे बनाया, संविधान को ताक पे रख के बनाया। मैं तो नहीं कहता कि संविधान में आज भी कुछ न्याय में त्रुटि थी, वो तो न्यायालय का फैसला है, लेकिन इनका प्लानिंग है किसी तरीका से अपने आप को हिंदुत्व के एजेंडे पे लाके जिंदा करना। तो जो पूरी नूरा कुश्ती चल रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की, क्या कुछ बाकी रह गया है राम मंदिर बनने के बाद में भी? हाँ, इनका सीधा कहने का मतलब ये है कि बस राम राज ही रहेगा। राम राज कैसा रहेगा कि ना तो गरीबों को रोजगार मिलेगा, ना उनको खाना मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश, उनको इस तरीका से करना चाहते ताकि इनको रोजगार भी ना मिले, ना अपना आरक्षण मांगे, ना अपने को सुविधा मांगे, क्योंकि इन्होंने स्कूलों को बंद किया। छोटे छोटे बच्चों ने मांग की, अरे हमारे स्कूलों को क्यों बंद किया जाता है, उसको बुलाने का प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे आ चुके हैं। इनको लग रहा है कि बिहार का चुनाव हम जब जीतेंगे कि योगी जी को टीआरपी दिखा के हिंदू मुस्लिम, अरे ये बताइए, मेरी आस्था है, आपकी आस्था है, कभी कोई आपत्ति नहीं। भारतीय संविधान में सबकी आस्था का दे रखा, सबको अधिकार दे रखा है, उसके बावजूद भी आप लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो सच्चाई एक साजिश के तहत हो रहा है, एजेंडा हो रहा है। अखिलेश ने कहा तो है कि हम सरकार में आएंगे तो सारे मुकदमे खत्म कर देंगे। अरे तुम क्या होगे सरकार में, तो सब लोग कर देंगे, खत्म आएंगे। आज योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी पर कई मुकदमे दर्ज हैं, बताइए, उन्होंने साफ से अपनी सरकार में खत्म कर लिए। तो ये आप कहोगे नई बात कर रहे हो आप लोग। अरे आप चाहते, आपका इतना बड़ा नेता है, मुस्लिम समाज का नेता है, अन्य धर्मों का नेता है, अन्य जातियों के बीच का नेता है, उसके रिहाई के लिए आपने आपसे 23 महीने क्या किया उसके लिए? आपके घर परिवार में इतने मुकदमे दर्ज हैं, आज तक उनको तो कभी 23-24 महीने नहीं रखा गया। लेकिन सर, बरेली में जो लाठीचार्ज किया गया था मुस्लिमों पर, उन पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, सैकड़ों लोगों पर दर्जनों एफआईआर हुई हैं। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के सामने आ गया है आई लव बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर तो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आया है। मैं तो अफसोस करता हूं इस देश के राज्यपाल पर, इस देश के राष्ट्रपति पर और इस देश की न्यायपालिका पर। मुझे शक कहना पड़ रहा है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेते कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल संविधान को ताक पर रख के चल रही है। एक माननीय मुख्यमंत्री का मैंने वीडियो देखा है कि वो एक गुंडे की भाषा है। लेकिन सर, जो मुस्लिम जो युवा पीढ़ी है वो भी धर्म को बचाने के लिए, अपने अल्लाह को बचाने के लिए, नबी को बचाने के लिए सड़क पर चल देती है। वो कभी रोजगार के लिए आगे नहीं आए, एजुकेशन के लिए तो आगे नहीं आए हैं वो। देखिए, मैं एक फिर बात कहना चाहता हूँ, धर्म की अफीम सुखाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। मैं इस देश के मुस्लिम समाज और देश के हिंदू समाज और अम्बेडकरवादी विचारधारा के व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान में हर कोई रास्ता दिया हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे, मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार आ जाओ, हम किसी साजिश में नहीं फंसेंगे। ये एक प्लानिंग है, अंदर खाने लोग मिले हुए हैं, इनको एक माहौल चाहिए कि जिस माहौल से हमको वोट मिले। इसीलिए बरेली, संभल और मैं सोचता हूँ मुझे बहराइच, मुझे एक और लग रहा है फतेहपुर, वाराणसी, ये मुझे लगा पश्चिम उत्तर प्रदेश किसी न किसी और ज़िले में ये घटना कर सकते हैं जिस तरह की इन्होंने घटना करी है। इनको लग रहा है कि मुस्लिम समाज को
मैं कहना चाहता हूँ अपने धर्म गुरुओं से भी भारतीय संविधान का हथियार बनाकर आप काम कीजिए, क्योंकि इनके पास जो पुलिस की वर्दी में जो बैठे हैं वो इस देश के वफादार लोग नहीं हैं, जो पुलिस के अंदर वर्दी में घुसे हुए हैं। इनको तो फूल माला बरसाए हैं बाजार में। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, आप ये बताइए, आपकी आस्था होगी तो आप हरिद्वार से लेके उत्तर प्रदेश कहाँ तक जाएंगे, सब पे फूल मारता बरसाओगे। अगर मेरे नबी 4 सितंबर में जो घटना घटी है, FIR दर्ज हुई है मेरे नबी की शान में, मैंने अगर रोड पे आके अपने नबी की शान को माना, जबकि परमिशन थी, छुट्टी थी बाकायदे, उसके बावजूद भी FIR लिख देते हैं कानपुर में, तो उस दरोगा के खिलाफ कोई एक्शन क्यों ही ले रहा भाई? प्रशासनिक न्यायपालिका क्या कर रही है? मैं कहता हूँ DGP साहब, आप संविधान को बिल्कुल पढ़ के देखिए और उसकी रक्षा करिए कि बाबा साहब बनाए हुए संविधान में जिन लोगों ने, जब प्रशासन के अंदर हों या प्रशासन के बाहर लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए आप लोग। क्योंकि जिस पुलिस वाले ने पहल करी है उससे इंक्वायरी कीजिए कि तुझसे किसने फ़ोन किया, तुझको किसने सहारा दिया कि आस्था के ऊपर FIR दर्ज हो। आखिर ये कब तक फुटबॉल बनेगा जो मुसलमान उत्तर प्रदेश का, देश का? देखिए, अब फुटबॉल नहीं बनेगा। अब मुसलमानों को पता रहा है, NRC से मालूम हो चुका है कि बाबा साहब की तस्वीरों को लेकर, संविधान को लेकर मुसलमान जमा मस्जिद, शाहीन बाग, देश के कम से कम 6000 स्टेशनों पर खुलेआम आंदोलन हुआ था और रोडों पे आना पड़ा, क्योंकि इन्होंने रणनीति ऐसी बनाई थी, बीजेपी सरकार ने ऐसी रणनीति बनाई थी कि मुसलमानों को किसी भी तरीक़ा से हादसे पर रखा जाए। भला हो मेरे बाबा साहब का जिन्होंने संविधान बनाया, और उस संविधान के माध्यम से आज मुसलमान फिर बैठे हैं। तो उधर से संविधान तो बचा रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अगर ये बचाते तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, आप ये बताइए, बहन जी ने 2017 में जो कहा था कि इन्होंने कहीं मशीनों में गड़बड़ करी है, आज तुम प्रचार कर रहे हो वोट चोर, गद्दी चोर। उस दिन बहन जी ने कहा था, तुम लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आया, क्योंकि बहन जी सब जानती हैं कि किसके सहारे पे कौन करता है। देखिए, 1947 का जो हिंदुत्व है वो आज का हिंदुत्व है, जो कांग्रेस इस एजेंडा को ला रही थी, क्योंकि कांग्रेस के पास जितने भी सांसद थे वो सब बीजेपी में ट्रांसफर हो गए। आप देख लो उठाकर रिकॉर्ड उनका। आज सरकार जो बनी हुई है कांग्रेस की वजह से बनी हुई है।